जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जय हिंद, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के एक ऐसे कदम के बारे में जिसने इनके प्रतिद्वंदियों की रात की नींद उड़ा दी है और जीटीआरई के जो हेटर्स हैं उनको मुंहतोड़ जवाब मिला है। अगर आपको नहीं पता कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट क्या है तो आपको बता दें कि भारत में इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कि कावेरी इंजन प्रोग्राम हो गया या एमका इंजन प्रोग्राम हो गया, इसको विकसित करने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पर है। और जीटीआरई एक चीज समझ चुकी है कि अगले कुछ महीनों में एमका इंजन प्रोग्राम फाइनलाइज होगा और उसके बाद उन्हें दिन रात एक कर काम करना है और ऐसे में उन्हें बड़े वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में जीटीआरई की तरफ से कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो अब भारत में जेट इंजन डेवलपमेंट की पूरी कहानी को बदल के रख देंगे। करेंटली गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो है गैस टरबाइन टेक्नोलॉजी के लिए 227 एम्प्लॉयज़ की वर्कफोर्स के साथ काम कर रहा है, लेकिन इन्हें समझ में आ चुका है कि अब इतने से बात नहीं बनने वाली है। एक तरफ जहां एमका डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो चल रहा है और इसके लिए जो इंजन डील है ये कुछ ही महीनों में फाइनलाइज हो जाएगी और इसमें जीटीआरई एक फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोलैबोरेशन में इंजन निर्माण का कार्य करेगी। तो ऐसे में अब उन्हें अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाने की याद आई है और उन्होंने एक बड़ा कदम उठा लिया है। जीटीआरई ने ये फाइनलाइज कर दिया है कि वो इस समय ऐसे स्पेशलाइज्ड टैलेंट की तलाश में है जो कि मटेरियल साइंस, एरोडायनेमिक्स, कंट्रोल सिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में महारत हासिल रखते हों ताकि इंजन डेवलपमेंट प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया जाए। और वो इस समय एक ऐसे स्पेशल टीम को बिल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं जो ना सिर्फ इंजन को डेवलपमेंट में मदद करेगी बल्कि इनके प्रोडक्शन को स्केल अप करने में, इंजन को मेंटेन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इसीलिए जो नए इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं इनको रिक्रूट किया जा रहा है ताकि कटिंग एज जो गैस टरबाइन टेक्नोलॉजी है उसके डेवलपमेंट में ये ना सिर्फ मदद करें बल्कि उस पूरे प्रोसेस को तेज भी करें। और इसके अलावा जीटीआरई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विकसित कर रही है, जहां पर रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी के लिए 1600 करोड़ रुपए की डिमांड भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से करी गई है जो किसी भी क्षण मंजूर की जा सकती है। और अगर वो मंजूर हुई तो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को उसकी जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी है वो मिल जाएगी, जिसके लिए अभी तक हमें रूस पर डिपेंडेंट होना पड़ता था। इसके अलावा अगला स्टेप होगा एक फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट का। जीटीआरई के वैज्ञानिकों ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है सरकार से कि या तो आप हमें एक फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने की मंजूरी दीजिए या फिर आप हमसे ये उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि हम सही समय पर इंजन डेवलपमेंट को पूरा कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कावेरी इंजन का एग्जाम्पल लेते हैं तो कावेरी इंजन ड्राई कावेरी इंजन बन के तैयार है, लेकिन आप सब ने सुना होगा कि 70 घंटे की टेस्टिंग के लिए उसे रशिया भेजा गया है, जहां पर रशियन IL-76 एयरक्राफ्ट से उसकी टेस्टिंग की जा रही है। अब अगर जीटीआरई ने कहा कि हमारे पास इस प्रकार के स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट होते तो हमारा पैसा भी बचता, हमारा समय भी बचता, क्योंकि वहां पर जो रशिया में इंस्टीट्यूट पे गया है उसके पहले में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर क्यू में लगना पड़ता है और बहुत महीनों बाद जाकर नंबर आता है। फिर एक जो इंजन टेस्टिंग है वो सिर्फ 70 घंटे का समय मिलता है टेस्ट करने के लिए और उन 70 आवर्स की टेस्टिंग में आप बहुत ज़्यादा डेटा प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए जीटीआरई अब चरणबद्ध तरीके से इन सारी समस्याओं को भारत में ही सुलझाएगी। और अगर रही बात एमका इंजन प्रोग्राम की तो उसको लेकर जीटीआरई ने कंफर्म कर दिया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा रहे हैं इसमें सारी जो फैसिलिटीज़ हैं अब उपलब्ध होंगी। हाँ, रही बात फ्लाइंग टेस्ट बेड की तो बड़ी राहत भारत के लिए ये है कि सैफरान वो कंपनी जो फ्रांस की है और वो भारत में इंजन बनाएगी, वो खुद का राफेल एयरक्राफ्ट एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड यूज़ करने वाली है। तो भारत को फिलहाल तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जीटीआरई के वैज्ञानिक लगे हैं अप्रूवल को पाने में कि कितनी जल्दी जो फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट हैं वो भारत को मुहैया करवाया जाता है। दरअसल इस प्रोग्राम की शुरुआत 2000 के दशक में हो गई थी। पहली बार IL-76 की डिमांड की गई, वो पूरी नहीं हुई। फिर MiG-29 को एक्वायर करने की बात की गई, वो फाइनेंशियल बर्डन के चलते पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की मांग हुई फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर, क्योंकि वो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है तो उसको यूज़ करना काफ़ी रिस्की होता, उसको भी मंजूरी नहीं मिली। फिर सुखोई 30 MKI की बारी आती है तो पता चलता है कि उसकी इंजन बे काफ़ी बड़ी है कावेरी इंजन के हिसाब से और उसमें एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशंस करने पड़ते, जिसके चलते उन्हें भी मंजूरी नहीं मिली। तो अब जीटीआरई यहाँ पर जो पुराने IL-76 जैसे एयरक्राफ्ट है इनको एक्वायर करने पर विचार कर रही है। तो देखते हैं जीटीआरई का ये कदम कब रंग लाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।